बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अप्रैल है। मेरे साथ मौजूद है जुल्करनैन इकबाल साहब और सोहेल रशीद साहब। 9 और 10 अप्रैल को दरमियानी शब 2022 को जब इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन लाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रात को खुली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात को खुली। जुल्करनैन इकबाल साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। मैं और सोहेल रशीद उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। वहाँ एक दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर बात करेंगे। और जो जुल्करनैन इकबाल साहब ने यहाँ पर देखा, प्रेजेंट गाड़ियाँ आ रही है, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ लगाई गई, फिर वो जो फैसला हुआ, सारा कुछ हुआ, मुबारक हो के भी यहाँ पर गुफ्तगू चली, बातचीत हुई। तो जुल्करनैन इकबाल साहब से आप पूछते हैं पहले कि यार उस दिन रात को जब ये अचानक से आधी रात को खुल गई अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जो इंसाफ फरामी का सबसे बड़ा, मैं कहता होता हूँ, बहरहाल अदालत है, रात को खुल गई जी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है जी, ये आइन और कानून के खिलाफ है। उधर से जब बैठे हुए थे कासम सूरी से पहले असद कैसर साहब, कासम सूरी साहब, वहाँ पर भी बड़ी लड़ाई, सारा कुछ। और यहाँ पर क्या चल रहा था? राय साहब, यहाँ आने से पहले मैं था पार्लियामेंट में, ठीक है, क्योंकि यहीं का फैसला उधर इम्प्लीमेंट हो रहा था। हुआ ये था राय साहब के असद कैसर साहब थे पीएम ऑफिस में, पीएम हाउस में, कासिम सूरी साहब भी गालिबन उधर ही थे जी, और इजलास पीछे पैनल ऑफ चेयरपर्सन चला रहे थे। अमजद नियाजी साहब के हिस्से में आया जी, उन्होंने पहले इफ्तार और मगरिब का वक्फा करवाया, वो कोई घंटा डेढ़ वक्फा रहा। सही है। तो उसके बाद फिर तकरीरें शुरू हुई। तकरीरें कंटिन्यूसली चल रही थी, गवर्नमेंट की भी, ओपोजिशन की भी। ओपोजिशन वाले तकरीर करने, जवाब देने उठते होते थे, हलो 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 हलो। फिर वो उनका कोई बंदा अपना जाया कहता रहा, भाईजान आप उनके ट्रैप में आ रहे हो। वो पीटीआई गवर्नमेंट चाह ये रही है कि भाई इसको लंबा खींचे, 12 तक निकालने की तकरीरें चल रही थी, तो इसलिए वोटिंग नहीं हो सकी, रात 12 बजे निकाल दें। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर शुरू की। अच्छा, खुद वो सालों को रोक रहे थे कि उन्होंने ट्रैप ना हो, खुद जाकर उन्होंने हला हला शुरू कर दी। उनको भी पीछे से किसी ने आया खाया साहब तुम भी ट्रैप ना हो। तो खैर वो तकरीरें चलती रही वहाँ पे, और हम लोग खड़े देख रहे कि यार अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इतने में एक दोस्त ने बताया कि यार तुम सुप्रीम कोर्ट वाले इधर क्यों खजल हो रहे हो, खबर तो उधर से आनी है। तो थोड़ी सी यार तुम क्या उधर से क्या खबर आनी है। तो उसने कहा जी बार आप वहाँ जाएं तो आपको शायद पता चल जाए। अब रिस्क नहीं लिया, फिर उस दोस्त के ऊपर एतबार किया, क्योंकि पहले भी कभी कभार वो सही खबर बता देता होता था। ठीक, उस पर एतबार करके भागे। यहाँ पे इधर आए तो आगे पहले तो बाहर जो पुलिस वाले थे वो हैरान हुए, उन्होंने कहा तुम इधर की तरह धीरे आते, और हमने वो भी बेखबर थे, मतलब है। उनको हमने कहा कानूनी पता कार्रवाई पैन लगी। वो क्या, अच्छा हमें तो वो जानते थे, क्या दरवाजा उन्होंने खोला, हम अंदर आ गए। पहले तो अंदर आ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर वो अंदर उन्होंने हमें आने दिया कि तो रूटीन के रेगुलर आने वाले इनको हम कैसे रोके। जाने वाले थे बेचारे, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें अंदर आने दिया। अंदर आए तो फिर हमने फ़ोन घुमाने शुरू किए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अब वो नाम ले ले तो चले, मरहूम है बेचारे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। स्पेशल ब्रांच के हमारे एक साथी थे यहाँ पे, अब वो फोत हो गए, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। सुप्रीम कोर्ट में तरीका कार रहा है सब। होता ये है कि जब स्पेशल ब्रांच आपको, अब जैसे और टाइमिंग है ना, रात को 10-11 बजे ऑफिस बंद हो चुके होते हैं, उस टाइम सुहेल साहब अगर आपने कोई ऑफिस खोलना है ना, या चैम्बर भी खोलना है, तो वो आप स्पेशल ब्रांच की मौजूदगी में खोलेंगे। उनकी क्लियरेंस के बगैर आप नहीं खोल सकते, भले आपके पास चाबी है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर हैं जो भी हैं। उनसे पूछा कि भाईजान मुझे इस सिस्टम का पता था, बहुत से लोगों को नहीं पता था, आज शायद आपको भी पता चल गया सिस्टम से, पब्लिक को भी पता चल गया। उनको मैंने फ़ोन किया मरहूम को, मैंने कहा भाईजान ये बताएं, हम अंदर तो आ गए हैं, कोई आपको कोई आई है वो क्लियरेंस की, कोई कॉल चल के यार कोई मामला देखें। उन्होंने कहा जुल्करनैन भाई तुम अंदर आ गए। मैं कहने बस तुम पहुँच गए, बहुत है। अच्छा, इधर से मुझे 80% यकीन हो गया कोई कार्रवाई डलने जा रही है। डलना क्या जा रही थी ये समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, इतने में फिर जो उस वक्त बंदयाल साहब क्योंकि चीफ जस्टिस थे, उनका जो अदालती अमला था और जो उनका स्टाफ था चैम्बर का, उनको कॉल्स करनी शुरू की, चेक करना शुरू किया। तो एक जगह से पता चला कि कॉल की मैंने पहली दफ़ा अटेंड नहीं, दूसरी दफ़ा अटेंड, उन्होंने कहा हाँ यार बस आ रहा हूँ, आपके पास ही पहुँचने वाला हूँ। अच्छा, वो समय से मुझे ऑलरेडी पता है, तस्दीक हो गई है, तो मुझे उसे तस्दीक हो गई। अच्छा कि भाई इसका मतलब है ये अदालती अमला भी आना शुरू हो गया, जिसने कोर्ट चलानी है। तो
काम कुछ होने वाला है। थोड़ी देर गुजरी आजम रही, तारड़ साहब से मेरी बात हुई फ़ोन पे। तारड़ साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट पहुंचो। मैं कहा जी मैं उधर ही हूँ। उसी के तो ने कहा जी मैं आ रहे हैं दरखास्त लेके। तारड़ साहब दरखास्त लेके पहुंच गए यहाँ पे, जो बाहर रिसेप्शन नहीं बनी हुई शीशों वाली वॉक थ्रू गेट के आगे, यहाँ पे R&I ब्रांच का एक बंदा बैठा हुआ था। उसको आके उन्होंने दरखास्त रिसीव करवाई और उसने आगे ऊपर बता दिया कि जिस तरह की कोई चीज़ आई है। और वैसे तो R&I वालों की इतनी ऊपर एक्सेस नहीं होती कि आधी रात को आपने बताना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तरीका कर नहीं था, लेकिन उनको भी आगे से डायरेक्शन आई थी। क्योंकि कहानी साथ साथ चले तो लोगों को। लेकिन मैं सोहेल रशीद साहब यहाँ पर आपसे बात लेंगे। सोहेल रशीद साहब, उस दिन आप हाई कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन जो आपने नहीं था, नहीं जो खबर आपने ब्रेक की है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ जी। ठीक है, मैं मौजूद नहीं था रात को, कोई हाईकोर्ट में क्यों मौजूद होगा। मैं बाद में गया जब वहाँ इवेंट जनरेट होने लगा, लेकिन मैं साफियों में सबसे पहले मैं पहुंचा था वहां पर। हुआ ये था कि आपको पता है रमजान था, बल्कि मैंने और जुल्करनैन साहब ने अगली सहरी भी रही पूरी तूफानी रात मिटाने के बाद इकट्ठे की थी। ठीक है, तो हम सहरी करके निहारी खा के घर गए थे। हाँ, बाकी लगा रहना है भाई निहारी जाए। लेकिन पहले सर वो शाम कुछ ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में मौजूद था। अच्छा, पहले खबर आई कि काबीना का इजलास हंगामी बुलाया जा रहा है, तो मुझे कहा गया कि आप वहाँ पे जरा चले जाएं, ये देखिए। लेकिन नहीं, मुझे साथ ही एक सोर्स कहता है यार कि हाई कोर्ट में ना कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा जी आप काबीना तो काबीना वालों को कहें जरा, मैं तो हाई कोर्ट और जगह जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी दीजिए, मामला कुछ हो रहा है। अच्छा, हाई कोर्ट इस दौरान जो है ना वो खुलने लगी। मैंने पता किया अपने तौर पे कि भाई क्या है। मुझे उस सोर्स ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरखास्त ला रही है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो यहाँ तो दरखास्त नहीं आएगी और पीपल्स पार्टी क्यों लाएगी, चल के देखते हैं है क्या। लेकिन हाई कोर्ट खुल चुकी है, ये कंफर्म है, गेट खुल चुके हैं। अच्छा, मैं गया तो गेट आगे बंद, G10 वाली हाई कोर्ट होती थी ना, अब जी हो चुकी है। बाहर वाली सर्विस रोड से मैं जो कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे वाली साइड लगती है, गेट बंद है और उसके अंदर सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं, कुछ सिविल में हैं, कुछ दूसरे हैं, लेकिन हलचल है। तो मैं अपनी गाड़ी को ड्राइवर को मैंने कहा यार आप पीछे ही ब्रेक लगे हैं ना, जरा मैं आगे चल के जाता हूँ। तो मैं गया गेट के पास और मैं मजीद करीब हुआ जंगले के। अंदर से बंदा है, हाँ जी क्या बात है। मैंने कहा वो पिटीशन के लिए आया हूँ। मैंने पूरी बात नहीं की, मैंने कहा वो पिटीशन हो यार तो उसके लिए आया हूँ। उन्होंने पता नहीं क्या समझा क्या नहीं समझा, उन्होंने आपस में सरगोशी की, उन्होंने कहा बंदा शरीफ है गेट खोल दिया। उन्होंने गेट खोल दिया। मैं अंदर गया तो वो जो पहली खबर चली थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाइटें ऑन हो गई, खुल गई, वो मैं अंदर गया तो वो ऑन हो रही थी। मैंने क्लिप बनाया और मैंने भेज दिया। मैंने देखा कि वो लाइटें मुझे जो है ना गाइड करती हुई सीधा, आपको पता है कि चीफ जस्टिस कोर्ट वहां पे बाकी कोर्ट से नीचे थी, बिल्कुल दरमियान में वो एक बागीचा सा लगता था, उसके आगे जाके थी। तो उस तरफ ज्यादा हलचल थी। मैं उधर चलता गया और जाके मैंने देखा कि जस्टिस अतरुल्ला उस वक्त चीफ जस्टिस थे। इनके कमरा अदालत, इनके उस वक्त जो सेक्रेटरी कम रीडर थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से खोली। इमरान नाम था उनका, अब लाजमी नाम लेना है यार आपने, चले ठीक है, शरीफ आदमी है बेचारा। वो उन्होंने खोली, जाहिर है वो कहीं से और डायरेक्शंस आई होंगी तो खोली है ऑब्वियसली, ठीक है। अब वो खुल गई, हमने कहा जी तो खुल गई, लेकिन हो क्या रहा है। मुझे जी एक पिटीशन एक बंदे ने दिया, वो दिलचस्प पिटीशन है आपके, वो बड़ी दिलचस्प पिटीशन है और वो मेरे साथी करियर का अजीब और गरीब लम्हा था। मतलब एक ऐसा नोटिफिकेशन कलम करा देने की सदा की जिसका नंबर ने लिखा कि ये जारी होने से रोका जाए। ना जी ना, सीधी बात करता हूँ ना, लोगों को समझाते हैं। भाईजान उस दरखास्त में लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आर्मी चीफ को ओहदे से टर्मिनेट कर रहे हैं या किया जा चुका है, उसे रोका जाए और करार दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकते। साथ उसमें ये भी लिखा हुआ था कि 99 के सूरत हाल बन सकते हैं, मार्शल लगने से रोका जाए। यार जो आधी दरख्वास्त गुजार था उससे भी सोहेल के साथ बड़ा हाथ किया यार। नहीं सुने ना, नहीं उसके साथ हाथ हुआ था, मेरे साथ नहीं हाथ उसके साथ हुआ, ठीक है। अच्छा, वो मैंने दरखास्त देखी, मैं गौर करी जो या अल्लाह ये ख्वाब तो नहीं है, ये अदालत खुली हुई है, पूरे मीडिया पे कोहराम बपा है कि भाई ये रात को वोटिंग क्यों नहीं हो रही आज़म एतमाद पे, गवर्नमेंट करने क्या जा रही है, तो क्या ये करने जा रही है जो मेरे पास है, या ये हो चुका है और किसी को नहीं पता तो मैं ब्रेक करूं, और अगर ना हुआ और ये इस पर बिलीव करना है नहीं करना, ये कितनी ऑथेंटिक है नहीं है, नोटिफिकेशन नंबर नहीं लिखा हुआ, मैं इसको रिपोर्ट कैसे करूं, करना है नहीं करना, हैरान कौन तरीका। मैंने उसमें से फिर फौरी एक दिमाग ने काम किया, मैंने कहा देखो
ऐसी सिचुएशन में क्या है जो एज इट इज फैक्ट है ना, वो बताओ, वो बताओ। उसको कोई रंग क्यों देते हो? ऑब्वियसली मैंने वो प्रेयर क्रॉप की और मैंने अपने ऑफिस वो भेज दी। फाइल की। मैंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह की पिटीशन फिर रही है, इसलिए ये खुली है। हम्म। वो उस वक्त ट्रांसमिशन चल रही थी, नदीम मलिक साहब बैठे हुए थे, खालिद अजीम साहब बैठे हुए थे लाइव ट्रांसमिशन में, किरण नाज साहिबा थी गालिबन, और हाँ पारस जहांजेब साहिबा। अच्छा, दैट वाज द टाइम रहे सर कि मैं यहाँ पे था, ये इधर ऊपर बैठा हुआ था, बीपर दे रहा था मलिक साहब की ट्रांसमिशन में कि यहाँ पे क्या अपडेट्स हो रही हैं। मलिक साहब ने कहा कि कुछ ऐसी इतलात मुझे आ रही हैं, ऑन एयर बोले वो, कि जैसे ना कोई 12 अक्टूबर 1999 की पोजीशन बन रही है। अच्छा। तो मैंने कहा मलिक साहब, मैं आपकी बात की यहाँ बैठ के सुप्रीम कोर्ट में बाहर बैठ के तस्दीक कर सकता हूँ। किरण नाज साहब ने कहा जुल्करनैन वो आप कैसे कर रहे हैं? मैं कहा क्योंकि ये अभी जब मेरी आपसे बात हो रही है, आपको शायद आवाज़ ना आ रही है, 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड कर रहे हैं और रात की इस वक्त में हेलीकॉप्टर कौन से लैंड हो सकते हैं ये अंडरस्टूड है। और बाहर भी मैंने कहा कुछ हलचल ऐसी है, हालातों वाक़यात ऐसे हैं, किसी से जानिब जा रहा है। इसी दौरान जब हम लोग थे, किरण नाज साहब ने कहा जुल्करनैन आप एक मिनट लाइन पे रहिएगा, सुहेल रशीद साहब हमारे साथ है ना, सुहेल रशीद साहब इस ऐसे पिटीशन नहीं के हुआ। साथ हुआ इंटरव्यू क्या है कि नदीम मलिक साहब ने वो पढ़ा फौरी, उन्होंने कहा ओहो जी ये जी यार हटाने से रोका जाए और ये इस तरह उस तरह तो है। वो ग्रुप तो में टिकट देख उन्होंने रहे कहा थे जी मेरे ये नहीं जी वो प्रेयर पूरी ना, मैंने हाँ। टिकट तो बनाया नहीं, हाँ। मैंने तो प्रेयर डाली कि जी ये प्रेयर आ गई है, फैक्ट रिपोर्ट करना था मैंने कहा ये प्रेयर है, ये पिटीशन है बस। अच्छा वो उन्होंने पढ़ी जी, उन्होंने कहा जी लें जी ये मामला हो गया। अब वो उन्होंने कहा जी ले जी, उन्हें लाइन पे लें। अब मैं तो लाइन पे था, अब मैं वहाँ पे खड़ा साथ एक्टिविटी भी नोट कर रहा हूँ सारी, ठीक है। और मीनवाइल आमिर अब्बासी साहब, अब उन्होंने भी जो है ना ये पिटीशन जो है ना वो उनके पास में पहुंच गई। उनका भी जनाब बीपर आ गया, कमरान खान साहब। हम्म। हम आस पास जी के अब क्या करें, ठीक है। हम इतने फासले से पेपर दे रहे हैं कि कम से कम हम कोई अफरा तफरी भी ना मुल्क में बचे, हाँ। कोई बिला जरूरत की ऐसी चीज भी ना हो, ठीक है। और फिर कुछ काफी लोग वहां पर खड़े थे, हमें नहीं पता था कि क्या हो मतलब रहा है। क्यास को क्रिएट मेरे जहन में वो और लाइन कट गई, किताब के पहला सफा भी आ रहा ठीक है। मैं कोई यार पता नहीं क्या सिचुएशन बननी है, बहरहाल जो है वो तो देखें। लेकिन मैंने उसमें ना एक एहतियात ये बरती, मैंने कहा जी देखें इसमें नोटिफिकेशन नंबर भी नहीं दिया गया और ये भी नहीं दिया गया, और बस ये एक लगता मुझे ये है, वो पेपर मेरे पास पड़ा है कि ये एक प्रीएम्प्ट किया गया है कि इस तरह का एग्जाम ना हो सके। लेकिन उन्होंने मुझे जो सवाल हुआ अभी, उन्होंने कहा जी कि क्या आप वज़ीर-ए-आज़म ऐसा कर गुजरे, तो मैंने कहा जी नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पिटीशन में जो है वो मैंने वही दोहराया और मैंने कहा कि नोटिफिकेशन नंबर चूंकि नहीं है तो लगता ही है। आदि दरखास्त गुजार आप बात कर रहे हैं मौलवी इकबाल हैदर। मौलवी इकबाल हैदर इस दिन से 2 रोज कबल उनका ज़हूर होता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वो प्रेस रूम आते हैं मेरे पास और आके मुझे कहते हैं कि जी मेरी एक पिटीशन है। वो पिटीशन क्या थी जी कि इमरान खान जो डॉक्यूमेंट पब्लिक करना चाहते हैं ये गद्दारी है तो इनके खिलाफ। अच्छा तो वो साइफर के मामले पे दरखास्त थी। अच्छा मौलवी इकबाल हैदर साहब भागे हाई कोर्ट पहुंचे तो उनका सवाल जो है ना मुझसे एक ही था, जो अब की दरखास्त थी ना 9-10 अप्रैल की दरमियान रात की, वो अदनान इकबाल की थी। तो मौलवी इकबाल हैदर साहब मुझे कहते हैं अबे ये इकबाल हैदर कौन है, अदनान इकबाल कौन है। तो मैंने कहा जी जो भी उसने दरखास्त दी थी। उन्होंने कहा जी वो तो मैंने देनी थी, ठीक है। मैंने कहा नहीं आपको शायद कुछ और अल्लाह को नसीब है। तो वो नसीब ये था कि उनको 1.5 लाख जुर्माना हुआ था, और उस बात कि वो रात को जो उनकी आनियाँ जानियाँ मीडिया पे चलती रही ना, तो लगा ये कि मौलवी इकबाल हैदर ने स्टेज किया। अच्छा गाड़ियों के हूटर्स की आवाज़ आई, जैसे वो चीफ जस्टिस के आने जाने की जो गाड़ियाँ होती थी ना, इतना सारा ज़ायरा खुला तो वो गाड़ियाँ फासले पे पार्क होती थी। वो हूटर लगा के चल के तो चीफ जस्टिस ब्लॉक के बैक साइड पे आई, तो हमारे कुछ दोस्तों ने खबर चला दी चीफ जस्टिस अतर मिल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। जो बाद में न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिल्ला ने वजाहत की कि मैं तो घर में था, मैं तो नहीं देख रहा था। तो मैं उठ के उस फ्रिज से निकालने लगा तो बेगम कहती है यार वो तो आप ये खबर चल रही है। तो वो नहीं पहुंचे थे, वो सिर्फ वो गाड़ियां आई थी पता करने के भाई क्या लाना है। और SOP ये होता था कि अगर कोई ऐसी पिटीशन आएगी ना तो वो चीफ जस्टिस ने कहा हुआ था कि लेट नाइट आती है या लेट आवर्स में तो आप मेरे घर भेजेंगे और मैं उसका जायजा लूंगा कि क्या इस पर रात को कोर्ट खुलनी है या नहीं खुलनी। तो उस रात 2 पिटीशंस थी, एक साथ मौलवी इकबाल हैदर की वही भेज दी गई और एक अदनान इकबाल साहब की, और कहा गया कि ये पिटीशन है और तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा नो नीड, ठीक है जी, तो ये नहीं खुलेगी और वो गाड़ियां वापस लेके आ गई नहीं होता।
कि जी ये नहीं दरवाजे है। खुल के सारे मामला दरवाजे खुल गए थे, अच्छा, लेकिन इन द कोर्ट रूम meanwhile- भी खुल गई थी। ये मैं आपको कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि ये कोई नहीं कह सकता कि उस रात कोर्ट नहीं खुली। कोर्ट खुली जरूर थी यार, हमारे एक कोर्ट फोटो भी, खुलना- हम कोर्ट में थे। कोर्ट नहीं आया। खुलना हाँ। उस कोर्ट जज की जसतरमुल्ला साहब नहीं आए उस थे। कोर्ट के आला अथॉरिटीज के बगैर तो मुमकिन नहीं है। जी। ऑब्वियसली दायरी ब्रांच के लोग रात तक वहां बैठे हुए हैं, तो कुछ तो था उस पर। जस्सा तरमुल्ला ने बाद में जितनी जो बात की, उन्होंने कहा जी कि हम नहीं चाहते थे कि 12 अक्टूबर 1999 जैसी सूरत हाल अगर पैदा हो तो अदालतें बंद ये हों। बात में हम उसी रात को रोकें उसे। जी। ठीक है, तो उन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की भी बाद में तारीफें की, लेकिन खुद वो वहां पर नहीं आए थे। अच्छा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वही रहे सब कि जब ये बीपर चिपर हम देख रहे थे, उसके बाद अचानक से जब जाहिर है फिर हमने राब्ते तो शुरू किए ही सुप्रीम कोर्ट में, दाएं बाएं अदालती अमले का कंफर्म हो गया कि वो आ रहे हैं, इतने में अमला पहुंचना शुरू हो गया, अंदर ताले खुलना शुरू हो गए, कोर्ट रूम की लाइटें जल गई। लेकिन जो कोर्ट रूम में दाखिले का दरवाज़ा है ना, बेंच 1 वाला, वो बंद था, अंदर से लॉक था। अंदर 5 कुर्सियाँ लग रही हैं, ठीक है। हम बाहर से शीशे में से अंदर की फुटेज बना बना के दे रहे हैं कि जनाब सारा मीडिया बाहर खड़ा, वहीं से एज लाइव हमने किया टीवी के लिए, ठीक, मोबाइल पे, कि जी हमला खड़ा है, इंतज़ार कर रहे हैं कब वो जो है ना मीडिया खड़ा हुआ है कि ये खुलेगा दरवाज़ा, हम जाएंगे। तारड़ साहब खड़े हैं, और बाद में शहबाज खोसा साहब भी आ गई, उस वक्त बिलावल भुट्टो के वकील थे, जो अब लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं, आप PTI के वकील हैं। ये सारे लोग यहाँ आना शुरू हो गए, इधर मजमा लग गया। इतने में मैंने फ़ोन किया उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब को। खालिद साहब ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, ना कॉल बैक आई। मुझे ये था कि पता नहीं शायद PM ऑफिस में ना बिजी हुई है, खान साहब के साथ बैठे हुए होंगे। तो फिर उनके अमले से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं साहब तो कराची में हैं। यहाँ से मेरा दिमाग खड़का, मैंने कहा यार इतना इंपॉर्टेंट मुल्क में कार्रवाई डल रही है, सब कुछ स्टेक के ऊपर लगा हुआ है, अटॉर्नी जनरल कराची में क्या कर रहे हैं। खैर उस वक्त तो और सारी चीज़ें थी, मैंने कहा ये नहीं है तो इसका अल्टरनेट कौन है, जो अल्टरनेटिव का पॉसिबल साहब हो सकते थे। मैंने उनको कॉल की, तो ज़रा ये बताते हैं राय साहब, उनसे तो खैर मेरा जो रब्ता हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है। हमें बताया ये गया कि उनको आला तरीन अदालती शख्सियत की जानिब से रब्ता किया गया था, अच्छा, और कहा गया था कि जी आप सुप्रीम कोर्ट आएँ, किससे कहा गया था? एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल को। अच्छा, क्योंकि उन्हें तो जाहिर है उन्हें भी इस बात का पता था कि AG साहब रिज़ाइन कर चुके थे उस वक्त, ठीक है। उन्होंने अपना रिज़ाइन हमें भेजा उस वक्त था जब वोटिंग शुरू हो गई थी, इमरान खान डायरी लेके निकल चुके थे, क्योंकि उस वक्त 12 के बाद था, 10 अप्रैल हो चुकी थी। बेंच कौन सा था? एक सर तो वही जस्टिस, सुने मैं उस तरफ आ रहा हूँ। 5 रुकनी बेंच था जी, बंदयाल साहब सरबराही कर रहे थे, इजाजुल हसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, मदर आलम मियाँ खेल साहब थे, और जमाल बंदो खेल साहब थे। अच्छा, अभी ये चीज़ें चल रही हैं, उनसे वो जो साहब है उनको कॉल आई, वो रास्ते में थे अभी, ठीक है, वो पिंडी रहते थे, पिंडी से वो चल रहे हैं, वो मरी रोड पे थे जब उनसे मैं राब्ते की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान टाँ टाँ उतर शुरू हुए इस साइड से। अब स्कॉट देख के हम पहचान जाते हैं कि ये गाड़ी किसके पास है, ये जो पुलिस का अमला ये किस जज के साथ है। सबसे पहले एंट्री सुप्रीम कोर्ट में हुई थी बंदयाल साहब की, ठीक, बंदयाल साहब के बाद आए मुनीब अख्तर साहब, फिर आए मियाँ खेल साहब और मंदो खेल साहब, और आखिर में पहुंचे इजाजुल हसन साहब। ये सब लोग आए, पहुंच के तो यकीन हो गया कि ले भाई जज कोर्ट पहुंच गए, बैठेगी। आप तो कोर्ट बैठेगी, लेकिन कोर्ट बैठी नहीं। और बाद में हमारे ज़रा ये बताते हैं कि जिनको घर से बुलाया गया था कि आपने आके अपीयर होना है सुप्रीम कोर्ट में फेडरेशन के ब्याह पे, वो 0 पॉइंट पहुंचे थे, उन्हें कह दिया कि जी बात अब आपके आने की ज़रूरत नहीं, काम हो गया। काम हो गया। उसकी वजह यह है कि असद कैसर साहब यहाँ से पड़ोस में PM ऑफिस में बैठे हुए थे, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि आप जाएं और वोटिंग करें। खान साहब कह रहे थे असद कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, कुछ नहीं होगा, तुम डट जाओ। असद कैसर साहब ने हाथ खड़े कर दिए, अच्छा, फौरी नहीं खड़े किए। काफ़ी देर कैसर को उन्होंने कहा कि आप जाएं और असेंबली में जाएं और जाके इसको कंटिन्यू करें, और मैं भी वहां आ रहा हूं। या बिल्कुल ऐसा ही। प्राइम मिनिस्टर चैम्बर को वहां साफ करना खोलना शुरू हो गए थे, ये खबर आ गई थी। अब अगला प्लान तो वही और ये बता बताया सकते हैं, गया था कि बज़ाहिर ये है। वो ये बताया गया था उससे कि इमरान खान साहब खिताब करने वाले हैं असेंबली में। खिताब भी नहीं करना था उन्होंने, रात 12 बजे तक पार्लियामेंट में गुजारनी थी, वो गुजारनी थी और खिताब भी करना पार्लियामेंट था। में प्राइम मिनिस्टर साहब प्रोटेक्शन लेना चाहते थे, मुझे तो ये लगता है। ठीक है, तो असद कैसर साहब बाहर निकले तो आगे बख्तरबंद गाड़ियां देखी तो डर गए। वो यहाँ बाहर खड़ी हुई थी। असद कैसर साहब ने वापस टर्न लिया और अंदर जाए खान साहब को कहा, खान साहब इट्स ओवर। देन कासिम सूरी साहब ने नहीं सर, वो असद कासिम सूरी कैसर का साहब episode हो चुका था। असद कैसर साहब वापस आए, पार्लियामेंट के अंदर गए, उन्होंने अपनी सीट संभाली, वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। उन्होंने आके कहा कि जनाब बड़ा उनका अभी भी वीडियो देख रहे निकाल के, चेहरा उतरा हुआ था, वॉज टोटली ऑफ कलर। असद कैसर साहब ने कहा जी मैं
स्पीकरशिप से अपने ओहदे से इस्तीफा रिजाइन कर रहे हो। उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो साइड पे हो गए। और वो उसके उन्होंने बाद- वो मुकर्रर कर दिया था हाँ, यार सादिक को ना। पैनल ऑफ चेयरपर्सन था ना, सुप्रीम कोर्ट में सदा भी ये की गई थी कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन में अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों के लोग होते हैं, और स्पीकर होता है, कहता है जी अच्छा ये फलां बंदा चेयर कर ले या फलां कर ले। तो अयाज सादिक साहब का भी उसमें नाम था बतौर साबिक स्पीकर, उनको फिर कहा गया कि आप चेयर करें। जब असद कैसर ने रिज़ाइन किया तो उस वक्त दैट वाज द टाइम के उन्होंने चार्ज संभाल ली और कहा कि जी हम तरीके से तुम्हारे पे वोटिंग कराएंगे। वो प्रोसेस शुरू हुआ तो इमरान खान साहब डायरी लेके, इससे पहले आप एक रुके ना, जब असद कैसर वापस गए ना, जब अंदर से डायरेक्शन लेके निकले के चल के आप जाहिर रखें मैं भी आ रहा हूँ, और बाहर उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह देखी और फिर वापस गए और जाए कहा जी कि नहीं खान साहब इट्स ओवर। तो वो लम्हा था जब खान साहब डायरी लेकर उठे, उन्होंने कहा कोई रह तो नहीं गया। रह तो नहीं गए, ये अल्फाज थे। अच्छा बहरहाल ये तो सारी, और वो उधर से निकलने पड़े और ये उधर चले गए और उन्होंने जाके छोड़ा और देन गेम ओवर। और रात 12 बजने से कुछ देर पहले वोटिंग स्टार्ट हुई और जस्टिस अतर मिनल्ला के वही रीडर या सेक्रेटरी कम रीडर, उनके मुझे वो अभी भी पूरा मंजर याद है। वो आके ना चेहरे पर स्माइल के साथ उन्होंने आके ना वो सारे बटन टक 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 बंद किए एंड रूम जो है ना वो टर्न टोटली ब्लैक। और उन्होंने कहा जी के उसी रात कराची को लोग निकले उन्होंने थे कहा ना? छुट्टी। उसी रात नहीं उस हाँ। रात कोई नहीं निकला, उन्होंने कहा छुट्टी और छुट्टी हो गई। निकले रह जाए। ठीक है। अच्छा, और उसके उससे बाद- तासुर ये मिला कि शायद ये कोर्ट तो ये इसी इंतजार में थे कि बस वो शुरू हो गया तो हाँ। तो छुट्टी अच्छा हो उसके गई। बाद हुआ ये कि मैंने बंदयाल साहब से पूछा, मुतवातर मुलाकातें रहती थी, मैंने ट्वीट से बहुत उनके खिलाफ की है, उनसे मेरी मोहब्बत भी बहुत थी, अभी भी खैर है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसपे मैं उनसे शिकवा करना हूँ, इख्तलाफ करना हूँ, नाराज़ हूँ। ठीक है, आलो के ईद पर सलाम तो हुई है हमारी इस दफ़ा बड़े अरसे बाद, लेकिन फिर भी वो नाराज़गी अपनी जगह है। मैंने उनसे ये पूछा मुल्क में कौन सी क़यामत आ गई थी जो आपने रात को 12 बजे अदालत खोली? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही थी, होने देते, अगले दिन आ जाते, सुबह 100 मोटो पे बुलाते, पिटीशन पे बुलाते, जो मर्जी करते, रात को 12 बजे खोलने की क्या तुक बनती थी? ये कहाँ से डायरेक्शन आई थी कि जी आज की रात आखिरी है? उन्होंने कहा जी नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं थी, देखो मार्शल लॉ लग जाता मुल्क में तो क्या होना था। मैंने कहा जी मुझे एक बात बताएं, एक शख्स उठ के मार्शल लॉ लगा देता, आइन मुअत्तल कर, सारा कुछ कर देता, वो ज़्यादा बड़ा जुर्म था या तौहीन अदालत ज़्यादा बड़ा जुर्म थी? अच्छा, फिर इस बात पर उन्होंने कुरेदा कि भाई हु कॉल्ड हिम कि जनाब उठो अदालत खोलो, सुप्रीम कोर्ट जाओ। इस बात का सुहेल साहब मुझे जवाब पता कहाँ से मिला? पीटीएम सरकार आई और आजम वजीर तारड़ साहब बने वजीर कानून, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे एस एन भोन साहब उन दिनों में। तो भोन साहब और वो इकट्ठे बैठे थे लॉ मिनिस्ट्री में। जब मैं मुबारक देने के लिए गया तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा भोन साहब एक ही तमाशा होया सी उस रात। भोन साहब ने कहा जी मेरा तुम ऑन एयर बताओ सबको, पब्लिकली बात करो, इसलिए पब्लिकली कर रहा हूँ। मैंने कहा जी मैंने कॉल की थी चीफ जस्टिस को, मैं लाहौर में था, मैं इस्लामाबाद आ रहा था, मैंने कहा था जनाब उत्थे मार्शल लॉ लगन लगा है, तुम जाके ते बेंच संभालो ते ऑर्डर अपना इंप्लीमेंट कराओ ताकि मार्शल लॉ ना लग सके। तो बंदयाल साहब भी उठ के आ गए। अच्छा, बाद में इजाजुल हसन साहब से मैंने पूछा, मैं कहा इजाज साहब ये आप लोगों ने क्या मतलब रात को उठ के आने की नौबत आ गई थी? बाकी जजेस तो कहते जो चीफ साहब ने हमें कहा था जाहिर है हम तो जाना ही था हमने। फिर इजाज साहब से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यार तुमने ये तो देख लिया। उन्होंने कहा जी हम तो कोर्ट लगाने आए ही नहीं थे। मैं कहा फिर ऐसे रोटी खाना है सो। उन्होंने कहा तुमने ये तो देख लिया कि हम आए थे, ये नहीं देखा जनाब किसी ने तंबी पाई थी, किसी ने पजामा पाया थी। मैं कहा सर तंबी ते पजामे पा के थे तुझे की करना है सो, मैंने समझा दो, आपने तंबी और पजामों में, बहरहाल ये एक इंसिडेंट हुआ जी, आपने तंबी और पजामों में अदालत चलानी थी, तंबी पजामे में बैठ के आपने बेंच वन में ऑर्डर देना था अगर वो वोटिंग आना स्टार्ट होती एक तो। मामला और डिस्कस करेंगे नाज़रीन। ये 9 और 10 अप्रैल 2022 की शब जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया, अगर इक़्तिदार से इमरान खान साहब ना हटते तो आज इमरान खान ना होता जिसका कद हिमालय से ऊंचा है। वो रात को बंदे निकल आए थे, वो हाँ। 10 और 11 अप्रैल की रात। 10 और 11 अप्रैल को वो बड़ी हालत हुई। हम सुबह सैरी वगैरह की, चले गए घर, जाके हमने रेस्ट किया, शाम को उठे, फिर सिचुएशन वैसे दोस्तों के साथ गपशप करने, आपके करीब ही एक इफ्तार के बाद हाँ, देखा कोयटा तो कैफे है, उसके बाहर हम कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे। मेरे साथ जो 2 दोस्त बैठे थे, एक मुस्लिम लीग नून से थे, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, बड़े ज्यादा। तो हम चाय पी रहे थे और गप कर रहे थे। अचानक ना हमने नोट किया कि जनाब झंडे लगे हुए पीटीआई की गाड़ियां आई जा रही हैं, वीगोज हैं जनाब, फॉर्च्यूनर्स हैं, V8s हैं और इस तरह की क्लास। ठीक है, और वो गुजरी जा रहे हैं यार, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही जनाब वो उसमें आता है, हम साथ देख रहे हैं सोशल मीडिया,
कराची से क्लिप्स आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, भाई लोग निकल आए हैं। इस्लामाबाद निकल आए। F9 पार्क खचाखच भर गया, तो सारी रोड वो F10 ऑफिस उस तुम्हारा तो खान साहब ने ये मैं कहा था। ऑफिस में था हाँ। और F10 को क्रॉस करना साहब बन गया था हमारे लिए, जगह नहीं मिली थी, कितना रश था वहाँ पे पब्लिक तो का। खान साहब ने ये कहा था 24 आवर्स। लीडरलेस क्राउड था, हाँ, मतलब कोई लीडर नहीं था जो है कि जाओ बाहर निकलो तो जाकर, सारी पब्लिक अपने और इसी बात को लेकर खान साहब ने बाद में कहा था यार कि हम फिल्म देखने, मैं और मेरी बेगम मूवी देखने लगे थे तो हमने देखा क्लिप आने शुरू हो गए, तो हमने कहा यार ये लोग, और पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहली बार हुआ था। अच्छा सोहेल साहब, वो एक मेरे दो दोस्त जाते ना, जाते इससे पहले कि मैं बोलता, हम्म, उन्होंने कहा यार नहीं ये तो गेम उलट गई है, हम्म। ये तो पब्लिक निकल आई है उसके लिए। अगर उस रात पब्लिक ना निकलती तो आज, और तो मेरा ये मानना है, मेरा बिलीव है जी कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद न लाई जाती तो आज इमरान खान साहब कई सड़कों पर घूम रहे होते, वो लेकिन आज उनका ये राय साहब, काज न होता। एक बात और मैं आपको बताऊं, खान साहब इतने भी सादे नहीं है कि वो घर लेटे बस मूवी देख रहे थे तो लोग निकल आए। उन्होंने वो रात अदम एतमाद पर वोटिंग वकूअ पजीर होने से पहले पूरा 1-1.5 महीना लगा के अपने वोटर्स के जहन साजी कर ली हुई थी कि क्या होने जा क्या रहा होने है, जा रहा है। और उन्होंने उनके जहन में ये बिठा दिया था कि ये जो हो रहा है ठीक था या गलत था, लेकिन उन्होंने उस साइफर पे इतना वेल प्लेड था, ठीक है, वो जो कहते हैं ना प्ले करेंगे, तो वो फिर प्ले नहीं, वो वेल प्लेड वेल प्लेड। बाद उन्होंने इसका इजहार भी लोगों को ये किया। यकीन दिला दिया कि उन्होंने अपना वोटर जो है ना हाँ। वो इस सारे एपिसोड में प्रोटेक्ट कर लिया, और वोटर को जब आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो आप फिर मूवी देख सकते हैं, रिलैक्स कर और सकते वो हैं। सब लोग जो उनसे तो नाराज थे, इसीलिए वो पार्टी के आज लीडर भी भी, जेल वोटर में भी भी, रिलैक्स, लोग कहते हैं Yes. जी कि वो उनके मुखालिफिन कहते हैं जी तगड़ा होकर जेल कट गए। वो सियासत में आपने क्या बचाना होता है, अपना वोटर, अपना वोट बैंक। जब तक वो बचा हुआ है, आप ऐवान के इक़्तिदार में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। खान इज एंजॉयिंग दैट। और मियाँ साहब अगर परेशान नजर आते हैं इक़्तिदार दिलवा के भाई और बेटी को, तो उसकी वजह यह है कि उनको ये पता है कि मेरा वो जो पब्लिक से हुआ है ना, वो वापस बनाने में बड़ा टाइम लग रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये था 9 और 10 अप्रैल 2022 की रात को जो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट में, और इस शराय दस्तूर पर, ये हमारे पीछे से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं ये शराय दस्तूर है, ये साथ ही हमारे पार्लियामेंट भी है। अगर उस रात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होती, उनको इक़्तिदार से ना निकाला जाता, तो आज इमरान खान जिस मकाम पर खड़े हैं, उनका कद जिस मकाम पर खड़ा है, बुलंद से बुलंद तर है, आसमानों पर है, वो ना होता शायद। उन्होंने बाद में इसका इज़हार भी किया था। मुझे ज़ुल्करनैन इकबाल और सोहेल रशीद साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।